सुरवंदयाणं तेहु अणहित मधुर विशदकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं जित भवान् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्त विश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोकसंवसारणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो हमने अनुयोगों की व्यवस्था बनाई, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय स्वरूप वस्तु तत्व का प्ररूपण कर रहे हैं। जहाँ आचार्य भगवंत ने इन 5 अस्तिकायों को समझाने से पूर्व हमारे लिए द्रव्यागम भावागम रूप कुछ समय की व्याख्या की, जिनको विगत 7-8 दिन से हम समझने का प्रयास कर रहे थे। गाथा 2 में जिस 3 प्रकार के समय की व्याख्या की थी, उन्हीं 3 प्रकार के समय से आचार्य भगवंत इस लोक आलोक का विभाजन करते हुए आकाश द्रव्य की 2 मुख्यताएं बता रहे थे। गाथा नंबर 3 के पूर्वार्ध में यानी पहली पंक्ति में हमने पुनः उन 5 के समूह रूप समवाद रूप ऐसे शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय की बात समझी। उत्तरार्ध में यानी दूसरी पंक्ति में उनमें से जो साक्षात अर्थ समय था, उस अर्थ समय के निमित्त से लोक और आलोक ऐसे आकाश द्रव्य के 2 भेदों का कथन कुंद कुंद स्वामी ने किया था। उन्हीं बातों को विस्तार से आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी और आचार्य भगवान जयसेन स्वामी हमें प्रतिपादित कर रहे थे अपनी अपनी टीकाओं में। पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका को, जहाँ कल हमने विषय
शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय तक पूर्ण किया था। तात्पर्य टीका के पहले पैराग्राफ में शब्दार्थ बताने के उपरांत कल दूसरे परिच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में आचार्य भगवंत ने शब्द समय से जो 3 प्रकार से समय शब्द के द्वारा 3 प्रकार का जो अभिधेय था, यानी शब्द, अर्थ और ज्ञान समय, इन 3 प्रकार के भेदों का व्याख्यान कल हमारे सामने विस्तार से रख दिया था। 3 बातों को हमने समझा था। यहाँ अक्षरों में, शब्दों में लिखा था पंचास्तिकाय, और यह साक्षात पंचास्तिकाय का समूह था और मेरे पास ज्ञान था। जब मैंने अपने मिथ्यात्व के उदय का नाश होने से 3 प्रकार के दोषों से रहित होकर संशय, विमोह और विभ्रम, इन 3 दोषों से रहित होकर इस शब्द समय के द्वारा अर्थ समय की प्राप्ति के लिए, अर्थ समय के जानने के लिए जो सम्यक अवाय यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक निर्णय, सम्यक बोध, सम्यक निश्चय जो किया था, वह ज्ञान समय था, ये अर्थ समय था और यहाँ पर शब्द समय था। ये शब्द समय, अर्थ समय दोनों परिपूर्ण रूप से निमित्त रूप थे और मेरा ज्ञान समय ही मेरे लिए उपादान भूत था। पर हमें इस ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए, यानी ज्ञान से उसे ज्ञान समय बनाने के लिए, अर्थात ज्ञान से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता थी। किनकी? शब्द समय की और अर्थ समय की। शब्द समय के आलम्बन से हमें समझना अर्थ समय को था और प्राप्त ज्ञान समय को करना था। हमें क्या शब्द समय को मात्र प्राप्त करना था? क्या शब्द समय को ही मात्र हमें समझना था? नहीं था। शब्द समय से वाच्य, कल इसको बहुत विस्तार से हमने समझा था। जो शब्द समय था उससे वाच्य जो अर्थ समय था उसको, और ज्ञान समय से जानने योग्य, 2 बातें समझी थी। अर्थ समय से वाच्य और ज्ञान समय से परिचित, यानी ज्ञान समय से जिसे जानना था, ऐसे जानने योग्य वस्तु के समूह को, कहने योग्य वस्तु के समूह को। 2 बातें समझ में आई? जानने योग्य वस्तु के समूह को और कहने योग्य वस्तु के समूह को। कहने योग्य वस्तु के समूह को जब कहेंगे तब हमारे दृष्टि में शब्द समय रहेगा, और जानने योग्य वस्तु का जब कथन करेंगे तब हमारे दिमाग में ज्ञान समय होगा। अंतर समझ में आ रहा है? विशेष हमें इस बात को इसलिए समझना है, आज बहुत सारे जीव पंडित जी इन बातों को लेकर भ्रमित हैं। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, जीव मात्र इन शब्दों में उलझा है, वह शब्द समय भी नहीं है। शब्द समय कब? शब्द समय कब? जब उस शब्दों का हम उपयोग करके अपने ज्ञान को ज्ञान समय बना रहे हैं तब। अगर उन शब्दों पर हमें श्रद्धा ही नहीं है तो वह हमारे लिए शब्द समय नहीं है। अंतर समझना। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मारीची के लिए चंद्र जी निमित्त अर्थ समय रूप नहीं थे। याद है? क्यों नहीं थे? क्योंकि उस निमित्त ने ज्ञान समय रूप नैमित्तिक को प्रभावित नहीं किया था। इसलिए वह उनका शब्द समय भी उस मारीची की जीव के लिए शब्द समय नहीं था।
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि शब्द समय को किसी ने बनाया था। इन सभी बातों को कल हमने निर्णय कर चुके थे, पर पुनः कल की बात को समझकर आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि उसी को लेकर आगे का विषय चलने वाला। ना शब्द समय को किसी ने बनाया, ना अर्थ समय को किसी ने बनाया, फिर ज्ञान समय को? ज्ञान समय को भी किसी ने नहीं बनाया। मैं भी तात्कालिक एक जीव की अपेक्षा से ज्ञान को सम्यक ज्ञान करने के रूप ज्ञान समय की प्राप्ति ऐसा कह जरूर रहा हूँ, पर त्रैकालिक शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय थे, हैं और रहेंगे। प्रभु की, भगवान की दिव्य ध्वनि में भी जो वस्तु स्वरूप का कथन हुआ है वह कथन ही हुआ है। उन्होंने वह कभी भी कर्ता रूप व्याख्यान नहीं किया। व्याख्येय पहले से था, व्याख्यान भी पहले से था और ज्ञान भी पहले से था। अंतर इतना था, इनका संबंध हम जोड़ नहीं पाए थे। क्या संबंध था? इसके द्वारा जो इसको जानने की क्रिया थी, किसके द्वारा? यहाँ शब्द समय था, शब्द समय के द्वारा अर्थ समय को जानने की क्रिया ही ज्ञान समय था। शब्द समय के द्वारा अर्थ समय को जो जानने की क्रिया चल रही थी, सम्यक अवाय रूप, वह हमारे लिए ज्ञान समय थी। यह जो शब्द समय था, यह समवाद, तीनों शब्द याद रखना, यह समवाद, यह समवाय और ये समअवाय। तीन बातें नहीं आई समझ में? समवाद समतापूर्वक, वाद शब्द पद निरूपण शब्द समय था। यहाँ समवाय यानी समुदाय, पांचों का पंचास्तिकाय रूप, पांचों का फिजिकली पदार्थ रूप साक्षात जो समूह था वह समवाय था। और यहाँ सम यानी सम्यक, अवाय यानी ज्ञान, यह सम्यक अवाय रूप सम्यक ज्ञान ही ज्ञान समय था। इतने विषय को हमने बहुत अच्छे से समझने का कल तक प्रयास किया था। जो ज्ञान समय था वही भाव श्रुत था और वही भाव आगम था, और जो शब्द समय था, अर्थ समय था, वे दोनों ही द्रव्यागम रूप थे। नहीं आया समझ में? ये तो द्रव्य था ही, शब्द भी द्रव्यागम रूप था, ये भी द्रव्यागम रूप था। इन द्रव्यागम रूप से जो हमारे भीतर की परिचिति है, जानन क्रिया है, जानने की जो प्रक्रिया हुई है या हमने सम्यक निर्णय किया है, वही हमारे लिए भावश्रुत था और भावागम रूप शब्द ज्ञान समय था। पर आलंबन बाह्य दोनों निमित्तों का था। अब इन समयों को समझने के उपरांत अब आचार्य भगवंत उन शब्दों के द्वारा हमें इन तीनों के प्राप्त होने पर करना क्या है? क्या करना है? हमारे सामने अर्थ समय है, हमारे सामने ज्ञान समय है, हमारे सामने शब्द समय। अब इन तीनों में से हमें करना किसको क्या है, वह अगले पैराग्राफ में, अगली पंक्ति में आचार्य महाराज जयसेन स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 3, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी, तीसरा पैराग्राफ। तत्र शब्द समयाधारेण ज्ञान समय प्रसिद्ध्यर्थम समयोत्र व्याख्यातुं प्रारब्धः। अब आचार्य भगवंत यहाँ पे कह रहे हैं, इन तीन समयों में हमें किसको प्राप्त करना है, किसके द्वारा करना है और किसके लिए करना है। यहाँ पर शब्द तत्र, वहाँ, कहाँ? कहीं आकाश में नहीं,
कहीं आकाश में नहीं, वहाँ यानी जहाँ हमारी व्याख्या पहुँची थी वहाँ से आगे कहते कहते हैं शब्द समय आधारेण, शब्द समय के आधार से। आलंबन किसका था? आलंबन किसका था? शब्द समय के आधार से, शब्द समय के आलंबन से, शब्द समय के निमित्त से। क्या करना था? आगे कहते हैं ज्ञान समय प्रसिद्ध, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए। किसकी प्रसिद्धि? आलंबन शब्दों का प्रसिद्धि यानी विख्यात करना, जग जाहिर करना नहीं, सिद्धि, प्राप्ति। ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए, ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए अर्थ समय। कौन है? अर्थ समय है। अर्थ समय एक साक्षात फिजिकल वास्तविकता में वस्तु का समूह है। उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है वह शब्द समय है, और उस शब्द समय से अर्थ समय को समझकर प्राप्ति ज्ञान समय की करनी है। पुनः कुल मिला के वही बात पहुंच रही है। अन्य अन्य शब्दों के द्वारा आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी हमें व्याख्यान कर रहे। भली प्रसिद्धि कह दे, सिद्धि कह दे, प्राप्ति कह दे, बात ज्ञान समय की है। प्राप्त तो हमें अपने स्वयं के ज्ञान समय को ही करना है, क्योंकि हम पर वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। चेतन ज्ञान दर्शन रूपी जीव क्या उस पंचास्तिकाय को अपने भीतर ग्रहण करेगा? क्या उन शब्दों को चेतन बना के ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। हमें अपनी चेतना को ही, ज्ञान दर्शन को ही निर्मल करके प्राप्त करना है, पर आलंबन शब्दों का है। शब्दों के आलंबन से हमें जानना किसी और को है और प्राप्त करना किसी और को है। समझ में आ रहा है? शब्द समय आधारेण, शब्द समय के आधार से जो ज्ञान समय की सिद्धि, प्रसिद्धि, प्राप्ति के लिए जो अर्थ समय है, उस अर्थ समय अत्र व्याख्यातुम प्रारब्धा, उसका व्याख्यान अब प्रारंभ करते हैं। किसका? चंद्रेश जी, किसका व्याख्यान? किसका व्याख्यान प्रारंभ करते हैं? तीन समयों में से कौन से समय का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं? बहुत अच्छे से निर्णय करके सोच समझ के बोलना। शब्द समय, अर्थ समय कि ज्ञान समय? व्याख्यान किसका हो रहा है? व्याख्यान मां किसका हो रहा है? शब्द समय के आधार से। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं ना, समझो। शब्द समय के आधार से ज्ञान समय की प्राप्ति के लिए जो अर्थ समय है, व्याख्यातुम प्रारब्ध, अर्थ समय का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि शब्द समय का तो व्याख्यान पहले से है। शब्द समय का तो व्याख्यान तीर्थंकर भगवान ने किया है। ज्ञान समय भी मेरे पास है, पर अंतर इतना है, उस शब्द समय को अर्थ में, ज्ञान समय को अर्थ में, दोनों को लगाकर हमें उस अर्थ समय को ही समझना है। अगर ज्ञान समय के आधार से शब्द समय को समझने का अगर विचार ही नहीं है, तो हमारा ज्ञान समय काम का नहीं है। माँ, दिवाली की तैयारी हो गई है? भोजन फरारी नहीं बनाते आप लोग? जो बनाते हो मात्र किसी कागज़ पे लिखी हुई रेसिपी थाली में रख देते हो ना। बढ़िया सुंदर अक्षरों से कागज़ पे लिख देना, ये सामग्री ऐसी बनती है, और थाली में रख देना, शब्द समय परोस दिया। चंद्री जी समझना, कागज पे लिखा हुआ शब्द समय था। शब्द समय से, शब्द भोजन से, समय नहीं कहे, शब्द भोजन से पेट भरेगा?
शब्द समय से पेट भरेगा, पर जो अर्थ भोजन था, पदार्थ भोजन के व्यंजन जो बने थे, उसके लिए शब्द नहीं होता तो आपको किसको क्या कहना, किसको कैसे बनाना, कैसे समझ में आता? अंतर आ रहा है क्या समझ में? शब्द समय के आधार से, शब्द समय के आधार से जो रेसिपी कागज पे, बुक पे, तुम्हारे मोबाइल में आदि किसी में भी लिखी थी, वह मात्र शब्द भोजन था, शब्द रूप ही व्यंजन थे। पर उसको समझने के बाद साक्षात बनाना किसे पड़ा? अर्थ भोजन को, पदार्थ को बनाना पड़ा, तब तो प्राप्ति हुई, कि बिना उसके होगी? दृष्टांत है पंडित जी, एक देश होगा, पर आगम में बिल्कुल ऐसे ही हमें समझना है। मन नहीं आया समझ में? कागज में लिखे हुए रेसिपी से पेट भरा आज तक किसी का? किसी डॉक्टर ने आपको मिलिंद भाई एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, सुबह शाम ले लेना। ज्ञानी थे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, सुबह शाम लेना है। रोज़ सुबह शाम उठ के पढ़ते थे और पुनः पर्चा वैसे ही रख देते। 8 दिन बाद पुनः डॉक्टर के पास लड़ने गए, क्या डॉक्टर साहब कैसे हो आप? 8 दिन से बराबर मैं आपकी दवाई ले रहा हूँ पर कुछ असर ही नहीं होता। उन्होंने पूछा कौन से दुकान से ले आए? दुकान की क्या ज़रूरत, आपने जब लिख के दिया था सुबह शाम लेना, मैं सुबह शाम उसे हाथ में लेता था, पढ़ता था और रख लेता था। ठीक हो गए? नहीं होंगे। यही भूल हुई पंडित जी जीवों के साथ। उन्होंने अर्थ समय को प्राप्त करने का ध्यान रखा ही नहीं। वे शब्दों में उलझकर शब्द समय में वो प्रिस्क्रिप्शन और रेसिपी जैसे उलझ के रह गए। भोजन तो बनाना पड़ेगा ना, बिना पढ़े कौन सी दवाई मांगने जाओगे? प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता तो जाओ मेडिकल में और कह दो वो दवाई दे दो, वो लिख के दी थी, कौन सी वाली? अब किसको कौन सी दवाई दी है, किस सामग्री के लिए, भोजन के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, यही नहीं पता तो क्या खाक बनाएंगे? इसलिए ज़रूरत दोनों की है। बिना शब्द भोजन के अर्थ भोजन बनेगा नहीं, और बिना अर्थ भोजन के पेट भरने वाला है नहीं है। ऐसी शब्द समय का आधार था। हमें समझना तो अर्थ समय को था और फिर प्राप्ति ज्ञान समय की करनी थी ना। हम अर्थ समय को उठाकर भीतर ला रहे थे, ना शब्द समय को अपने भीतर ला रहे थे, पर इन दोनों के आलम्बन से प्राप्त मुझे ही करना था। इसलिए अब जो कुछ भी व्याख्यान प्रारब्ध था, जो व्याख्यान प्रारंभ होने वाला है, किसका है? ये शब्दों का व्याख्यान हो गया, ज्ञान का भी व्याख्यान होगा। समझ में ज्ञान तो प्राप्त आ जाएगा, क्योंकि ज्ञान की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या तो शब्दों से अर्थ की ही की जाएगी। ज्ञान की व्याख्या करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, पर अर्थ की व्याख्या करने से शब्दों के द्वारा जो सम्यक ज्ञान हुआ है, उससे मेरी ज्ञान की सम्यक ज्ञान रूप प्राप्ति है। इसलिए जो यह अब व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है, किसका हो रहा है? 3 में से कौन सा समय? अर्थ समय का व्याख्यान यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। पढ़ते हैं अगली पंक्ति को। स चैवार्थ समयो लोको भण्यते। स च एव अर्थ समयो लोको भण्यते। मिल गया? समझ में आ गया? पुनः समझते हैं। स च एव अर्थ समयः लोको भण्यते। क्या समझ में आया? स च वही, कौन वही? जिसका व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ, ऐसा जैसे स्वामी ने कहा, ऐसा ही वही अर्थ समय, उसे ही लोको भण्यते, उसे ही लोक कहा। लोक किसे कहा? लोक किसे कहा? अर्थ समय को क्यों लोक कहा? अर्थ समूह को लोक क्यों कहा? क्योंकि दोनों की व्याख्या, दोनों की परिभाषा एक ही है। किस किस दोनों की?
5 अस्थिकायों के समूह को, 6 द्रव्यों के समूह को ही हमने लोक कहा और उसको ही साक्षात फिजिकल जो अपीयरेंस था, जो साक्षात वस्तु का समूह था, उसको ही हमने अर्थ समय कहा। लोक क्या कहा था? लोक्यन्ते दृश्यन्ते षट द्रव्यानि यस्मिन् सहा लोकः। जहाँ 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय प्राप्त होते हैं, दिखते हैं, रहते हैं, उसको लोक कहा। और वही हमारा अर्थ समय था समूह रूप वस्तु का। इसलिए उस अर्थ समय को ही लोक कहा या लोक को ही कथनचित अर्थ का। समझ में आया? दोनों का एक ही स्थान है, चाहे 6 वस्तुओं का समूह हो, चाहे 5 अस्थिकायों के समूह रूप अर्थ समय हो, दोनों एक ही स्थान पर है, जिसे हमने लोक भी कहा और अर्थ समय भी। इसलिए वही जिस अर्थ समय को मैं कहने जा रहा हूँ ना, वही लोक है। कौन? अर्थ समय ही लोक है। इति भण्यते, ऐसा कहा। अब कह रहे हैं कथमिति चेत, क्या आप जब सब बात कहेंगे महाराज जी, आपकी सब बात मान लूँ क्या? शिष्य ने पूछा, चंद्रे जी कथमिति चेत, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? किसने पूछा? शिष्य अपने आचार्य महाराज से, गुरु से पूछ रहा है, गुरुदेव आप कह रहे हो सो मान लूँ, आप कह रहे हैं श्रद्धा है सो मान लो, पर जिज्ञासा है कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, क्या है इसके पीछे का रहस्य, वो भी बता दो। क्या कहा? कैसा कहा जाता है उसको? जो आप अर्थ समय को ही लोक कह रहे हो ना, तो उसको अर्थ समय को लोक क्यों कहा, कैसे कहा? ये नहीं पूछा क्या महाराज जी आप कैसा ऐसा कह रहे हो, नहीं। गुरुजी हमें ये तो बात विश्वास है, आपने कहा श्रद्धा भी है, पर कैसे होता है ये और विस्तार से बता दो ना, मेरा उतना ज्ञान उतना क्षयोक्षम नहीं है। ऐसा कभी हम पूछते क्या? ऐसे कभी आज के जीव पंडित जी प्रश्न पूछते हैं क्या? प्रश्न पूछने वाले तो ऐसे पूछते हैं कि पूरा ज्ञान प्रश्न ही पूछने वाले को हो। भाई कम से कम इतना पूछने के साथ साथ हमारा लिहाज, हमारी मर्यादा कुछ ना कुछ वहाँ पर झलकनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये प्रश्न उत्तर आदि का व्याख्यान किया है, वास्तव में उसे पढ़ने योग्य है। शिष्य इतने आदर भाव से गुरु को, गुरु की परीक्षा के लिए नहीं, बहुत सारे विषय में स्वयं को ज्ञात होने पर भी बार बार गुरु से पूछने पड़ते हैं। क्यों? गुरु की परीक्षा करने के लिए। गुरु का ज्ञान अच्छा है कि कम है? नहीं, हो सकता है समझ में मेरी कुछ गलती हुई हो, इसलिए पुनः प्रश्न नाम का स्वाध्याय, प्रश्न नाम का स्वाध्याय 5 प्रकार के स्वाध्याय को समझा। ये प्रश्न गुरु भी शिष्यों से पूछेंगे और शिष्य भी गुरु से पूछ सकते हैं। ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों। पर कभी भी चंद्रेश जी किसी की परीक्षा के लिए नहीं, स्वयं के ज्ञान की और निर्मलता को प्राप्त करने के लिए शिष्य ने पूछा कि ऐसा मैंने पढ़ा है, जैसे अभी आप बता रहे थे ऐसा हमने पहले पढ़ा है और आज ये पढ़ने में आया, अब दोनों में से सत्य क्या है मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप बता दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है वह लोक है, मैंने एक क्षण के लिए आप कह रहे हो इसलिए माना, पर ये तो बता दो कैसे कहा है, किस अपेक्षा से आप इसे लोक कह रहे हैं ये भी तो बताओ। अगर मुझे अपेक्षा नहीं पता होगी तो मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। ना उन्होंने पूर्वाचार्य पर उंगली उठाई, ना अपने स्वयं गुरु पर उंगली उठाई, पर क्या पूछा? सहजता में उन्होंने यही पूछा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आचार्य भगवान, आपकी अपेक्षा क्या है, आपकी विवक्षा क्या है, इसलिए इसका और खुलासा करके मुझे समझाने का प्रयास करो। कैसा उसे आपने लोक कहा उसको समझा दो। फिर उत्तर देते हुए आगे आचार्य महाराज कहते हैं, यद दृश्यमानम किमपि पंचेन्द्रिय विषय योग्यम स
पुद्गल अस्तिकायो भण्यते। 5 अस्तिकाय में कौन कौन आता है? 5 अस्तिकाय में कौन कौन आता है? 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य काल को छोड़कर, एक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 जो द्रव्य है जिसमें अस्तिपना भी है और कायत्व भी है, वह पंचास्तिकाय में ग्रहण किया जाता। तो इसके विषय में तो चौथे श्लोक में हमें विस्तार से समझना ही है, पर संक्षिप्त से जयसेन स्वामी यहाँ समझा रहे हैं कि ये लोक जो कहा है, यह 5 अस्तिकाय का समूह किस प्रकार से है। पहली अस्तिकाय पुद्गल अस्तिकाय को कह रहे हैं। कैसा? यद दृश्यमानम किमपि, जो कुछ भी दृश्यमान है, यद किमपि दृश्यमानम, जो कुछ भी, यहाँ जो कुछ भी दृश्यमान है, पंचेंद्रिय विषय योग्यम, जो 5 इंद्रियों के विषय से विषयों का योग्य है, वह कौन है? पुद्गल अस्तिकाय भण्यते। क्यों पंचेंद्रिय के विषय कहा? क्यों उसे दृश्यमान कहा? क्या पंडित जी पुद्गल परमाणु दृश्यमान है? क्या चंद्र जी पुद्गल परमाणु पंचेंद्रिय का विषय है? फिर क्यों कहा? फिर क्यों कहा? गुण बताओ ना पुद्गल के। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों ही पंचेंद्रिय के विषय है, इसलिए उसे वह पंचेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य कहा। भले ही वह परमाणु जो शुद्ध पुद्गल है, वह पंचेंद्रिय से या आँखों से ग्रहण करने योग्य भले ही नहीं है, पर फिर भी वही उपचार से जब स्कंद बनेगा, वही तो पंचेंद्रिय से ग्रहण होगा। क्यों ग्रहण होगा पंचेंद्रिय से? क्योंकि जो पंचेंद्रिय के विषय है, वही उसके गुणधर्म है। किसके? पुद्गल के। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है, पुरुषों द्वारा निगला जाने वाला जिसका स्वभाव है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसका गुणधर्म है, ये तीनों ही व्याख्याएं उस पुद्गल द्रव्य की है। कौन सी माँ? पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है, पुरुष के द्वारा यानी आत्मा के द्वारा जो निगली जाती है, ग्रहण की जाती है, वह पुद्गल है। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जिसकी प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वह पुद्गल हुआ करता है। और इन तीनों की व्याख्या को समझने के साथ हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि चाहे पूर्ण गलन हो, वह भी आँखों से या इंद्रियों से समझ में आता है। पूर्ण गलन समझ में नहीं आता? पुद्गल का पूर्ण गलन समझ में नहीं आता क्या? अरे आप बूढ़े हो गए, समझ में नहीं आया क्या? भले ही लंबे समय बाद आया, पर आया कि नहीं? वह पंचेंद्रिय का विषय बना कि नहीं? प्रति समय हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षयोक्षम उतना तीव्र नहीं है, पर प्रति समय होने वाले उस परिणमन को कुछ समय बाद तो दिखा कि नहीं? जो फल सड़ गया 2 दिन बाद तो समझ में आया। अवधि मन पर्यय केवली होते तो तत्त क्षण समझ में आता, पर हमें भले ही 2 दिन बाद आया, पर इन आँखों से, पंचेंद्रियों से समझ में आया कि नहीं? आँख नहीं थी, किसी ने सूंघ के देख लिया, क्या उसे वो सड़ा हुआ फल समझ में नहीं आएगा? स्पर्श से भी, रस से भी, गंध से भी, माना कि उस सूंघ भी नहीं पाया, हाथ में लेके समझ में नहीं आता क्या? ये लिच पिच हो गया, अभी ये काम का नहीं बचा। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वह दृश्यमान है, किसी भी इंद्रिय से हम उसे अनुभव कर सकते हैं, भले ही उसका परिणमन बहुत सूक्ष्म एक एक समय की अपेक्षा से है, पर स्थूल परिणमन तो पकड़ में आता ही है। पूर्ण गलन भी समझ में आता है, पुरुष के द्वारा यानी आत्मा के द्वारा। ये क्या है? ये आत्मा के द्वारा ग्रहण किया हुआ तो शरीर है,
तो ये भी समझ में आ रहा है। और स्पर्श रस गंध वर्ण ये भी होता है, ये भी हम इंद्रियों से ही ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए यह 5 इंद्रियों के विषयों के योग्य होने से किमपि यत् किसी के भी द्वारा उसे दृश्यमान होने के कारण वह जो वस्तु है उसे पुद्गल अस्तिकायो भण्यते। उसे क्या कहा? ऐसी कोई वस्तु जो 5 इंद्रियों का विषय है, ऐसी कोई वस्तु जो दृश्यमान है, उसको सामान्य रूप से पुद्गल अस्तिकाय कहा। अभी यहाँ सामान्य परिभाषा चल रही है, विशेष व्याख्यान आने वाली गाथाओं में बहुत बहुत विस्तार से किया जाएगा। जैसे तत्वार्थ सूत्र में भी आचार्य महाराज ने पहले सब कुछ बता दिया, नित्यावस्थितानि रूपाणि। फिर कहा वह एक द्रव्य आरूपी भी है, ये रूपी भी है, ये आगे आगे कथन करते गए। ऐसे ही सामान्य रूप से 5 इंद्रियों के विषय रूप जो दृश्यमान वस्तु है उसको पुद्गल अस्तिकाय इति भण्यते, ऐसा कहा। यत् किमपि चिद रूपम स जीवास्तिकायो भण्यते। मिल गया? यद किमपि चिद रूपम स जीवास्तिकायो भण्यते। जो कुछ भी 5 इंद्रियों के विषय रूप है वह तो पुद्गल अस्तिकाय हो गया। जो कुछ भी चित रूपम, चित चेतन रूप, चित यानी चैतन्य रूप, जो चेतना से युक्त ऐसा जो कुछ भी है वह जीवास्तिका। ये नहीं कहा कि 2 हाथ वाला, 2 पैर वाला, वह ज्ञान दर्शन वाला, कुछ नहीं। एक शब्द में कह दिया चित रूपम। जहाँ चेतना है वहाँ जीव है, जहाँ जीव है वहाँ चेतना है। ये कौन सा संबंध हुआ? ये कौन सा संबंध हुआ? पढ़ा है, कह नहीं सकते, हमें नहीं पता। संश्लेष संबंध नहीं है, अविनाभावी संबंध हमने कुछ दिन पहले भी समझा था, आगे और उसे समझेंगे। जिसके बिना जो नहीं होता वह अविनाभावी संबंध होता है, अविनाभावी। यानी जो उष्णता है अग्नि के बिना, अग्नि उष्णता के बिना, आज तक ललितपुर में कहीं ठंडी अग्नि मिली? ठंडी अग्नि नहीं मिली, ठंडी अग्नि नहीं मिली। आपको ठंडी अग्नि नहीं मिली? जल नहीं पूछ रहा हूं मैं, ठंडी अग्नि मिली क्या? नहीं मिली ललितपुर में? आपको मिली वहां ठंडी अग्नि? विचार कर रहे हैं बेचारे। अगर ठंडी है तो अग्नि कैसी, और अग्नि है तो ठंडी कैसी? नहीं आया समझ में? अग्नि और उष्णता अविनाभावी संबंध है। ज्ञान और जीव, चेतना और जीव, ये अविनाभावी संबंध है। होने पर होना, जीव है तो ज्ञान दर्शन रूप चेतना है ही। ज्ञान दर्शन रूप चेतना है तो वहाँ जीव है ही। जहाँ उष्णता है वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है ही। ये अविनाभावी संबंध है। आया समझ में? इसलिए एक ही शब्द में आचार्य में भगवान ने कह दिया किमपि यत् किन्वी, जो कुछ भी चित्त रूप मिल रहा है, चेतना रूप मिल रहा है, ये मत कह देना कि 5 इंद्रिय है, कि 4 इंद्रिय है, कि 2 इंद्रिय है। चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे वह सूक्ष्म निगोदिया क्यों ना हो, क्योंकि या कोई महामत्स्य की अवगाहना वाला बड़ा से बड़ा जीव हो, दोनों कौन है? दोनों जीवास्तिकाय है, दोनों भी जीवास्तिकाय ही है। यत चिद्रूपम, जो चिद्रूप है, चेतना रूप है, वह प्रत्येक वह जीवास्तिकाय है, अन्य नहीं है। भण्यते तयोर जीव पुद्गलयोर गति हेतु लक्षणों धर्म। कौन धर्म? जैन धर्म, हिंदू धर्म नहीं, धर्म अस्तिकाय। धर्म
धर्म द्रव्य, कौन सा धर्म द्रव्य? जो जीव पुद्गलियो हो, जीव और पुद्गल इन दोनों के लिए जो गति हेतु का लक्षण है वही धर्म है। समझ में आया? क्योंकि धर्म का लक्षण हमने समझा है। द्रव्य संग्रह की गाथा याद है? द्रव्य संग्रह तो बहुत सारे जीवों ने पढ़ा है, परीक्षा भी दी है, सर्टिफिकेट भी घर में पढ़ा है, मतलब रखा है। क्या है व्याख्या, क्या है गाथा? गई परिणयान धम्मो, सब बताना पड़ता है। जो धर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गल किस किस का गमन कराता है? 6 द्रव्यों में से किस किस का गमन कराता है? धर्म द्रव्य कौन से? मैं इशारा भी तो कर रहा हूँ, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पहले ही संकेत करता हूँ यहाँ से। धर्म द्रव्य किसके किसके गमन के लिए निमित्त है? जीव और पुद्गल, 2 ही धर्म द्रव्यों का गमन करने के लिए जो हेतु है, निमित्त है, वही धर्म द्रव्य है, वही धर्म अस्तिकाय है। यहाँ अस्तिकाय कहेंगे क्योंकि अस्तिकाय से संबंधित हमारा विषय चल रहा है। वही धर्म द्रव्य है, वही धर्म अस्तिकाय है, जो मात्र निमित्त भूत है, प्रेरणा प्रेरक नहीं है। क्योंकि निमित्त के 2 भेद पढ़े थे, याद है? याद है? सब याद है पर समय पे याद नहीं आता है। प्रेरक तो मैंने ही बता दिया, दूसरा बताऊं ना तब माने। उदासीन और प्रेरक, ये 2 प्रकार के निमित्त है। धर्म अधर्म ये दोनों भी हमारे लिए उदासीन निमित्त है। जिनवाणी हमारे लिए कौन सा? प्रेरक नहीं है, उदासीन है। परमात्मा की प्रतिमा भी हमारे लिए उदासीन है। ले दे के पंडित जी एक ही कथनचित गुरु ही थोड़े से प्रेरक निमित्त बचे हैं, पर हम चेतते ही नहीं हैं। प्रेरक निमित्त तो है, प्रेरणा तो दे रहे हैं, पर हम चेत ही नहीं पा रहे हैं। अंतर समझ में आया? प्रेरक और उदासीन निमित्त। इन उदासीन निमित्तों में से ये धर्म द्रव्य, जीव और पुद्गल 2 को ही क्यों, 2 को ही गमन क्यों कराने के लिए निमित्त है? निष्क्रियाणी च, सूत्र बोलो ना। 4 बाकी से शेष कौन है? निष्क्रिय है। शब्द तो हमने याद किए हैं, माँ सूत्रों का समय पर उपयोग करना सीखो। मैं इसलिए आपको परेशान करने के लिए या कुछ हीन भावना उत्पन्न करने के लिए नहीं कहता हूँ कहाँ पढ़ा है, इसलिए कहता हूँ जो इतना पढ़ के रखा है उसका उपयोग भी तो करो। कमी नहीं है हमारे पास ज्ञान की, पर जो है उसका समय पे उपयोग भी तो करना आना चाहिए। वो ज्ञान भी बिल्कुल पंडित जी माताओं के घर में रखी हुई सामग्री के जैसा है। कह दूँ क्या? कह दूँ क्या? जैसे घर में इतनी इतनी सामग्री हर त्योहार की, इसमें ठीक है अगली बार काम में आएगी, पूरे इसमें से निकाल के अलग रख दी, पर काम में कब आती है माँ? काम में कब आती है? जब बाजार से नई सामग्री आती है, फिर वो सामग्री अरे ये तो रखी थी पिछले साल ही मैंने निकाल के, अब क्या काम की? अब पुरानी करोगे कि ये काम करोगे? ज्ञान के साथ भी ऐसे ही हुआ है पंडित जी। इतना ज्ञान रखा है हमारे पास कि नया कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, उसको ही मांझेंगे, उसको ही पुनः साफ करेंगे तो बहुत कुछ तत्वों के निर्णय हो, पर अगले साल काम में आएंगे इसलिए रखिए सो रखिए, काम में कभी आज तक नहीं आए। पढ़ते हैं धर्म को समझा आगे, अधर्म की व्याख्या करते हैं। स्थिति हेतु लक्षणों अधर्महा। स्थिति हेतु लक्षणों, स्थिति ही जिसका कारण है, स्थिति ही स्थिति देना जिसका हेतु है, लक्षण है, वही कौन है? अधर्म द्रव्य है। स्थिति भी किसको देगा? स्थिति भी किसको देगा?
जो गमन करने के लिए निमित्त भूत ऐसे धर्म द्रव्य ने जिनको गति दी थी, निमित्त बना था, उन्हीं दो द्रव्यों के लिए स्थिति देने के लिए निमित्त कहा। अवगाहन लक्षण माकाशम, अवगाहना जिसका लक्षण है वह आकाश द्रव्य है। अवगाहना देना जिसका लक्षण है वह आकाश द्रव्य है। आकाश अस्तिकाय है, तो आकाश द्रव्य कितने द्रव्यों को अवगाहना दे रहा है? 2, 5, 6, 7, 9, कितनों को? 5 द्रव्यों को। कोई 6 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कितको? क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य तो 2 को कर रहा है निमित्त। आकाश द्रव्य कितने के लिए निमित्त है? जितने द्रव्य है वह 5 द्रव्यों को आकाश कहाँ जाएगा फिर? माँ स्वयं को भी तो अवगाहना दे रहा है। दूसरों को, अतिथि को तो घर में बिठाया और स्वयं बाहर जाएगा क्या? 6 ही द्रव्यों के लिए अवगाहना देने का निमित्त है। 6 ही द्रव्यों को अवगाहना देने के लिए निमित्त भूत है। ऐसा आकाश अस्तिकाय है। वर्तना लक्षणहा कालश्च, वर्तना लक्षण जिसका कार्य ही है, निमित्त है, ऐसा वह कौन है? काल द्रव्य है। अस्तिका मत के ना, आकाश तक अस्तिकाय का व्याख्यान था, अब काल द्रव्य कहा, वर्तना ही लक्षण है। तो पुनः प्रश्न है, माँ वर्तना कौन से द्रव्य की? क्रियावर्ती तो 2 ही में है ना, तो वर्तना किस किस की? वर्तना कौन से द्रव्य में? थोड़ी जोर से बोलो। जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल। आपका कोई उत्तर? जीव और पुद्गल एक उत्तर तो मिल गया, और कुछ उत्तर? कोई द्रव्य मात्र वर्तना काल द्रव्य के लिए, जो काल द्रव्य निमित्त बन रहा है, मात्र जीव पुद्गल के लिए नहीं है, 6 ही द्रव्यों के लिए है। क्यों? विचार किया कभी? ये तो एक एक श्लोक हमने पंडित जी द्रव्य संग्रह के याद करके रखे हैं, पर विचार करो, अवगाहना भी 6 द्रव्यों को दी है और वर्तना भी 6 द्रव्यों में हो रही है। अंतर इतना है, 1-2 द्रव्य क्रियावर्ती रूप परिस्पंदनात्मक क्रिया करते हैं और शेष 4 द्रव्य रूप उत्पाद व द्रव्य। कौन से द्रव्यों में नहीं होता? आप बोलो ना, 2 ही द्रव्यों में होता है, 6 में नहीं होता। उत्पाद व द्रव्य कौन से द्रव्यों में होता है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। सत द्वय द्रव्य लक्षणम ऐसा नहीं लिखा, 2 द्रव्यों का सत लक्षण नहीं कहा, 6 ही द्रव्यों का लक्षण सत है, और सत यानी उत्पाद व द्रव्य है। अब बोलो, वह काल द्रव्य वर्तना करने के लिए निमित्त कितने द्रव्यों को है? 2, 4, 6, 5, 1, 6 ही द्रव्यों के लिए कि 5? काल तो स्वयं ही काल है ना, काल तो स्वयं ही काल है ना। फिर पंडित जी, काल स्वयं काल है तो स्वयं के लिए तो उपादान है। आपने तो सबसे पहले कहा था 6 द्रव्य, आप बोलो ना 5 द्रव्यों के लिए निमित्त है, 6वें द्रव्य के लिए कैसे है माँ? उसको कैसे है? वहां भी हमें निश्चय व्यवहार काल की परिभाषा समझनी होगी, द्रव्य पर्याय रूप परिणमन समझना होगा। समझेंगे आगे एक एक पदार्थ द्रव्य के विषय में विस्तार से। कुंद स्वामी ने जो गजब का व्याख्यान किया है, क्या उस कोई आज का फिजिक्स केमिस्ट्री भी फेल हो जाएगी, इतना गहन इस पंचाशिका में सर्वोदय व्याख्यान किया है कुंद स्वामी। क्या आज का विज्ञान परमाणु और एक एक द्रव्य की व्याख्या करेगा? पुद्गल की भी परिपूर्ण व्याख्या आज का विज्ञान नहीं कर सकता, उतना व्याख्यान कुंद स्वामी ने इसमें किया है। बहुत रहस्य भरे है। समझ में आया काल द्रव्य किसके परिणमन के लिए निमित्त?
वर्तना लक्षण रूप जो द्रव्य है स्वयं के लिए उपादान है काल, पर अन्य जो व्यवहार काल रूप है वह उसी के लिए निमित्त भूत भी है। पहचानेंगे कैसे काल का परिणाम? 1 घंटा हो गया, समय हो गया, समय हो गया। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, समय तो हो ही गया है, पर समय हो गया। ये क्या है? ये व्यवहार काल है, काल समझने के लिए निमित्त है, काल के परिणमन के लिए निमित्त है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेश कालस्य, सूत्र तो पढ़ा है, पर वर्तना अलग करना होगा, परिणाम क्रिया परत्वा परत्व भिन्न है। एक निश्चय काल है, एक व्यवहार काल है। जो व्यवहार काल है वह निमित्त भूत है और निश्चय काल स्वयं काल द्रव्य के लिए उपादान भूत है। समझ में आया? समझ में आया? हाउ कि ना समझ? ऐसे कह रहे हैं तो हाँ कहे किस नाम का? समझना, मात्र स्थिति और गति 2 द्रव्यों के लिए निमित्त भूत है। शेष अवगाहना और शेष वर्तना ये 6 ही द्रव्यों के लिए, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 6 के 6 के लिए है। अवगाहना स्वयं के साथ सबको दी है और परिणमन जो हो रहा है 6 ही द्रव्यों में हो रहा है, काल द्रव्य में नहीं है क्या? पंडित जी, इन्हीं बातों को ना समझने के कारण हमारे श्वेतांबर आमना ने काल को द्रव्य नहीं स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात समझ लेना, वे कुछ तत्वाद सूत्र के सूत्र उनमें कम ज़्यादा है, पता है क्या? क्यों है? वे कालस्य इस सूत्र को मानते ही नहीं हैं। वे काल को द्रव्य नहीं मानते, पर्याय रूप मानते। काल को द्रव्य मानते ही नहीं हैं, वे पर्याय रूप मानते हैं। ये नहीं पूछना कि द्रव्य नहीं है तो पर्याय कहाँ से, वे उनकी अब गलतफहमी है, क्या करे, पर ऐसा वो मानते हैं। इसलिए समझना होगा इन विषयों को कि वह काल द्रव्य वर्तना के रूप निमित्त भी है, उपादान भी है, स्वयं के लिए उपादान निमित्त है, और शेष 5 द्रव्यों के लिए, शेष 5 द्रव्यों के लिए बोलो ना, स्वयं के लिए निमित्त उपादान है और 5 के लिए मात्र निमित्त भूत है, वर्तना करने के लिए, परिणमन करने के लिए। क्योंकि क्रिया की व्याख्या करते हुए कार्यशाला में 2 प्रकार की क्रिया हमने बताई थी, याद हो शायद तो, या लिखा हो कहीं तो पढ़ना जाके या सुनना पुनः। उस क्रिया को 2 प्रकार से कहा था, एक परिस्पंदनात्मक, अपरिस्पंदनात्मक। उस काल के विभाग से उसको हमें अलग अलग समझना होगा। कालश्च यावती क्षेत्रे स लोकः, जहाँ पर ये सभी प्राप्त होते हैं, कौन? ये 6 द्रव्य जिनके लक्षण अभी बताए, ऐसे लक्षण वाले 6 द्रव्य जिस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, स लोकः, वही कौन है? वही लोक है। तथा चोक्तम, कहा भी है, लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि पदार्थानाम यत्र सहा लोकः। लोक्यन्ते दृश्यन्ते, प्राप्त होते हैं, दिखते हैं, जीवादि पदार्थ यत्र, जहाँ पर, वही लोक है। तस्मात् बहिर्भूत, तस्मात् बहिर्भूत, किसके बहिर्भूत? बहिर् यानी बाहर, तस्मात् यानी उसके, उसके मतलब किसके? उस 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक के बाहर। 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहा हमने? लोक। और उस लोक के तस्माद बहिर्भूतम, उसके बहिर्भूत अनंत, अनंत शुद्ध आकाशम आलोक, उसके बाहर जो अनंत शुद्ध आकाश है वही आलोक इति सूत्रार्थः, ऐसा सूत्रार्थ हुआ। समझ में आया? कोई भी विषय ऐसा आचार्य भगवंतों ने नहीं छोड़ा कि जहाँ पंडित जी आज के जीवों को भ्रम उत्पन्न हो, पर फिर भी हो रहा है। गलती आचार्यों की नहीं है, हमारे क्षयक्षम की है। समझ में आया? तीसरी गाथा पूर्ण हो करनी है। क्या लिखा? मात्र इतना ही कहा, 5 का संवाद पुनः समझना, संक्षेप में समय हो गया है, विराम करना है तीसरी गाथा को।
5 का समवाद क्या है? 5 का समवाद शब्द समय, 5 का समुदाय अर्थ समय, 5 का सम्यक ज्ञान ज्ञान समय, ऐसा जिणुत्तमे ही पण्णतम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और उसी जो समय के भेद हमने किए, उसी समय के भेद में जो अर्थ समय था, उस अर्थ समय के ही पुनः साक्षात 2 भेद हमने किए, एक लोक और उसके बाहर जो अनंत खम शुद्ध आकाश है, वह कौन है? वह आलोक आकाश है। ये संक्षेप से गाथा का अर्थ हुआ। समझ में आया? शब्दार्थ, भावार्थ, आगमार्थ, मतार्थ और नयार्थ सब कुछ हमने बिना नाम लिए हुए समझा। समय समय पर जो हमने अन्य दर्शन में ऐसा, यहाँ ऐसा, इस नए की अपेक्षा से ऐसा, इस नए की अपेक्षा से ऐसा, भले ही पंडित जी एक बार भी नए का प्रयोग नहीं किया, नहीं कहा हमने कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक निश्चय व्यवहार, पर फिर भी कहा कि इसकी अपेक्षा से ये, इसकी अपेक्षा से ये, सब कुछ क्या था? नयार्थ था, नयार्थ ही था। इस प्रकार से 5 अर्थों को लिए हुए यह तीसरे श्लोक की दोनों टीकाएं हमने पूर्ण कर ली। समझ में आया? पहले में मंगलाचरण हुआ, दूसरे में प्रतिज्ञा हुई और तीसरे में प्रतिज्ञा किए गए 3 समयों को और लोकालोक के विभाग को यहाँ आचार्य भगवंत ने हमारे लिए समझाया। आज का समय हुआ, पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।